कृत नहीं जो हो पाए, गए प्रतित्व फांसी पे झूल, कुछ दिन बीते हैं जिनको, ये दुनिया गई है उनको भूल। जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, आज मैं राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता क्रांतिकारियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्हें या तो आप भूल चुके हैं या फिर ये प्रणाली आपको भूलने को मजबूर कर चुकी है। पर मैं आज इन विषयों पर बात नहीं करूँगा। आज़ादी, जी नहीं, आधी आज़ादी। आप ये सुनकर शब्द हैरान हुए होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ आज हमें पूरी आज़ादी नहीं मिली है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम आज भी पॉलिटिकल, सोशल और इन्हीं सारे इल से घिरे पड़े हुए हैं, बंधे पड़े हुए हैं। हमें इन सब चीज़ से भी आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। आज़ादी कितना प्यारा शब्द है ना, और इस शब्द से मुझे बहुत प्यार है। पर मैं अगर कहूँ कि हमें 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला ही नहीं था। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमें आज़ादी मिला ही नहीं था, हमें उसी हालत में छोड़ दिया गया था जैसे एक नींबू को निचोड़ कर उसके सारे रस को ले दिया जाता है और उस नींबू को उसी हाल में छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के साथ भी हुआ। हमारे देश से सारे सोना जवाहरात को पूरे निचोड़कर ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्री लेके चले गए और हमें इसी हालत में छोड़ दिया गया। और इन्हीं सब चीज़ के कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी हाँ, देश को सोने की चिड़िया कहा ही नहीं जाता था, बल्कि देश सोने की चिड़िया थी। पर इन ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के सारे ट्रेजरी को, सारे धन को लेकर चला गया। अगर आप दादा भाई नारोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने कितने सारे धन को इंग्लैंड ले गया, ब्रिटेन लेके चला गया। उनका सिर्फ एक गवर्नर, जी हाँ, उनका सिर्फ एक गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, नाम तो सुने ही होंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल से, वहां से 900 समुद्री जहाज भर कर सोना ब्रिटेन लेके चले गए। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे 250 साल, ठीक है, 250 साल तक ब्रिटिश ने रूल किया और उस 250 साल में कितने गवर्नर आए होंगे और उन्होंने कितना सोना लेकर ब्रिटेन चले गए होंगे। अगर इन सब का मूल्यांकन किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 600 लाख करोड़ वैल्यू होता है। और ये पैसा इतना ज़्यादा है कि आप और मैं इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि ब्रिटेन आज जो कुछ भी है वो सारे के सारे इन्हीं सब पैसों से है, तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। और आज़ादी के बाद, और आज़ादी के कुछ साल के बाद भारत की स्थिति चरमरा गई थी। भारत में पैसे नहीं थे, देश में पैसा नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, रहने को घर नहीं था। लोग छटपट कर रहे थे, बेचैन थे, परेशान थे। देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। और इन्हीं सारी चीज़ों को सही करने के लिए देश के प्रथम आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख, जिनका पिक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, उन्होंने संसद में प्रपोजल रखा। जानते हैं वो प्रपोजल क्या था? नहीं जानते तो सुनिए। ये वो प्रपोजल था जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को सही कर सकता था। जी हाँ, ये था कि वो सारे पैसों को जो ब्रिटिशर्स लेके जा चुके हैं भारत से, उनको वापस लाया जाए। इस प्रपोजल को देशमुख जी ने संसद में रखा। मगर उस समय की सरकार, आपको पता होगा किसका सरकार था, उस समय की सरकार ने इस चीज को मना कर दिया और बोला कि कैसे पॉसिबल है ये चीज। और इवन वो बोले कि अगर ब्रिटिशर्स कहीं नाराज हो गए हमसे तो इन्हीं सब बातों को लेकर देशमुख जी का प्रपोजल को दबा दिया जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए बहुत ही बड़ा मात्रा में लोन लेना पड़ता है। और उस समय से आज तक भारत लोन लेते आया है, कर्ज लेते आया है। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बाद भारत डेवलपमेंट की ओर चल पड़ा। और उस समय से जो तरक्की की पटरी पे चढ़ा है, आज तक भारत तरक्की करते जा रहा है। और आप लोग जान रहे होंगे कि भारत धीरे धीरे डेवलपिंग सुपर पावर बनते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद हम लोग कुछ किए नहीं। आज भारत चांद से लेकर मंगल तक पहुंचने वाला सबसे पहला देश ऐसा बन चुका है। और इस चीज़ के लिए हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। पर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें आज भी आज़ादी चाहिए। जी हाँ, ये कुछ गिनी चुनी चीज है जो कि आप भी जानते हैं, पर उसका वर्णन मैं फिर से कर देता हूं। सबसे पहला है B&D मीडिया। जी हाँ, ये मीडिया जो पूरी की पूरी बिक चुकी है और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि इसका सच्चाई आप सब जानते ही हैं। सेकेंड नंबर पे बात करें तो आता है फेक न्यूज़, व्हाट्सएप फेक न्यूज़ यूनिवर्सिटी। आपको इस चीज़ के बारे में पता ही होगा। सोशल मीडिया क्रिंज,
पूरे के पूरे देखे यूथ बोला जाता है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके यूथ पे डिपेंड करता है। और देखा जाए तो भारत का मोस्ट ऑफ द यूथ पूरा का पूरा सोशल मीडिया क्रिंज पर रहा है, क्रिंज बना रहा है और किसी भी चीज को कभी भी वायरल कर देता है। अगर वायरल करना ही है तो अच्छे कंटेंट को करो वायरल, और अगर अच्छे कंटेंट को वायरल करना है तो इस वीडियो को भी वायरल करो, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। तीसरे नंबर पे आता है आजादी फ्रॉम नेपोटिज्म। जी हाँ, ये नेपोटिज्म शब्द बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा है आजकल, लेकिन ये बहुत समय से चलता आ रहा है। और मैं नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं कह रहा हूं, पूरे हर एक क्षेत्र में जहां पे नेपोटिज्म दिखता है वहां से इस चीज को हटाया जाए, आजादी मिले लोगों को। नेपोटिज्म इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी में दिख जाएगा, और भी बहुत सारे साउथ इंडिया के पार्टी है वहां पे भी आपको नेपोटिज्म दिखता है। और ये हाल ही फिलहाल बीजेपी भी इस लिस्ट में शामिल होते जा रही है। मैं किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं आपको जो फैक्ट्स है बता रहा हूं। और लास्ट बात करें तो आजादी चाहिए इन्वायरमेंट को। जी हाँ, इन्वायरमेंट को आजादी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे शहर को, पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। दुनिया में 10 में से 6, बिल्कुल 6 ऐसे सिटी हैं जो कि मोस्ट पोल्यूटेड है, वो भी कहां प्रेजेंट है, इंडिया में ही, हमारे देश में प्रेजेंट है। तो हमें इन सब चीजों को हटाना है। हम लोग सड़क पर मोटरसाइकिल से दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, पूरा का पूरा कलाकारी करते हैं, और तो और पूरे सड़क को अपने बाप की जागीर समझकर कचरा फैलाते हैं, थूक देते हैं, कचरा का हार पहना देते हैं। बात करें पानी का, तो पानी को हम लोग ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे कि इंजीनियर्स अपने डिग्री लेने के बाद समय को बर्बाद करते हैं। मैं यहाँ पे इंजीनियर का स्पेशल बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देश में यही हालत है और आप सबको इस चीज के बारे में अच्छे से पता है। हम लोग अब तो गोल्ड स्मगलिंग से लेकर एनिमल स्मगलिंग तक उतर चुके हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो होता ही था, अब लोग एनिमल स्मगलिंग भी करने लगे हैं। ये बहुत ही ज्यादा दिखाता है कि हम लोग किस स्तर पे आ चुके हैं। इन सब चीज से हमें आजादी चाहिए। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने शुरुआत में आधी आजादी क्यों कहा। जी हाँ, ये सारी चीजें हैं जिससे हमें आज भी आजादी चाहिए। आप लोग विचार कीजिए कि हम लोग जब उन गोरे को, उन अंग्रेजों को खदेड़ कर भारत से भगा दिए, तो ये जो छोटी चीजें हैं, छोटी सोच है, इनको हम लोग क्यों नहीं बाहर कर सकते हैं। इन्हें भी हम बाहर कर सकते हैं और उठा के फेंक सकते हैं, जो कि इसके आजादी यानी कि इनको आजाद करने का आजादी हमारे खुद के पास है, इसका चाबी भी हमारे ही पास है। तो हम लोग इसको क्यों नहीं आजाद करते हैं, इस चीज पर आप लोग विचारिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।